नागरिक अधिकार मंच द्वारा आज विभिन्न 8 मांगों के लिए ज्ञापन दिया गया। पहला तो पिछली बार जब हमने पानी की प्रयोगशाला की रिपोर्ट की हमने बात करी थी तो यहाँ के इंजीनियर ने बोला था कि हम इन हाउस टेस्ट करते हैं और आपको अगली बार में सारी चार्ट उपलब्ध करा देंगे। लेकिन यहाँ के इंजीनियर द्वारा और नगर पालिका द्वारा क्या किया गया कि पॉल्यूशन बोर्ड में एक ले जा करके और पानी दे दिया गया और उसकी जांच रिपोर्ट हमको प्रस्तुत कर दी गई। इनके यहाँ पे इन हाउस कोई जांच नहीं होती है, तो ये गुमराह कर रहे थे इतने दिनों से, जबकि पीएफसी योजना के अंतर्गत इन हाउस जांच होने की व्यवस्था की गई है। लेकिन उस व्यवस्था को ये लोग फॉलोअप नहीं करते हैं और नागदा नगर को ख़राब पानी देते हैं। जो पानी इन्होंने दिया तो इन्होंने भी प्रदूषण बोर्ड को सैंपल लेने के लिए नहीं बुलाया। प्रदूषण बोर्ड अगर सैंपल लेके आता है तो जीपीएस लगी हुई बॉटल रहती है और जीपीएस लगी हुई बॉटल में ये पता रहता है किस जगह से कहाँ पानी लिया। इन्होंने पानी ले जाके पॉल्यूशन बोर्ड में दे दिया और पॉल्यूशन बोर्ड ने उसकी जांच की रिपोर्ट दे दी और जांच की रिपोर्ट के नीचे लिख के दे दिया कि सैंपल हमारा नहीं है, इसलिए हमारी इस जाँच रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है। तो नागदा की जनता को लगातार इस चीज़ का नगर पालिका द्वारा और प्रशासन द्वारा विश्वास नहीं दिलाया जा रहा है कि हम शुद्ध पानी प्रदाय कर रहे हैं, और हम जब शुद्ध पानी की बात करते हैं जब हमको गुमराह किया जाता है। दूसरी हमने मांग करी कि नगर पालिका में बहुत सारे प्रस्ताव गैर कानूनी अवैधानिक पारित किए जाते हैं जिससे पैसा निकाल के गबन किया जाता है। हमने उदाहरण बताया कि नगर पालिका ने कलश गैर कानूनी तरीके से स्थापित कर दिए। पिछले 2 सालों में जितने भी गलत और अवैध प्रस्ताव पारित किए गए हैं उनकी जांच की मांग करी हम। तीसरा हमने बताया है कि वार्ड के पार्षदों को 10 दिन पहले एजेंडे में वार्ड की जनता की समस्या सम्मिलित करने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन 3 दिन पहले एजेंडा जारी करके और जनता की समस्या को और वार्ड की समस्याओं को जोड़ा नहीं जाता है। चौथा हमने रेत और मिट्टी का जो तस्करी हो रही है उस तस्करी को लेकर के उस जगह सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाने की बात करी और रेत और मिट्टी पे तस्करी पे कार्रवाई करने की मांग करी है। 5वां विषय जितनी भी शासकीय ज़मीन है, गोचर की ज़मीन है, उसकी सूची बनाने की मांग करी है। और 6वां विषय जो बाइकर हैं जो रात दिन घूमते हैं और जनता को टक्कर मान रहे हैं, जनता बहुत परेशान है, तो पूरे नगर में सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, तो सीसीटीवी फुटेज कैमरे के आधार पर सारे बाइकरों पर केस बनाया जाए और कार्रवाई की जाए। इस तरह से इन मांगों को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। एसडीओ साहब ने हमारी मांगें बहुत अच्छी तरह से सुनी है, हर एक मांग का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। और अब पुराने जितने भी आवेदन पेंडिंग थे, जितने भी जनता के पेंडिंग थे, उनके भी हमने मांग करी। वर्तमान के तो आवेदनों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन पुराने पेंडिंग आवेदन पर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जनता के पुराने पेंडिंग आवेदन को भी एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया है। जन सुनवाई अधिकारी ने शीघ्रता से शासकीय गोचर और शासकीय गोचर भूमि का बता दिया। और सबसे बड़ा प्रश्न हमने हर बार हम सुनते हैं कि 1000 गायों की गौशाला बनाई, 1000 गायों की गौशाला बनी, लेकिन नागदा नगर में आज भी पशुओं की व्यवस्था ऐसी की ऐसी है। तो हमारा ये आरोप है ग्रेसिम पे की जगह पे कब्जा करने के लिए अतिक्रमण करने, गौशाला के नाम पे अतिक्रमण कर लिया, और वो गाय आज भी नगर की जनता परेशान है, वो गाय नहीं ले जा रही है। या तो उनसे गौशाला वापस ली जाए या नगर की गाय जितनी भी है वो उसकी गौशाला में पहुँचाई जाए। एसडीओ साहब का कहना है कि नगर पालिका वो तो लेने को तैयार, लेकिन नगर पालिका अपना दायित्व निर्वहन नहीं कर रही है। तो हमने नगर पालिका से मांग करी कि शीघ्र जितने भी पशु हैं उनको जब्त करके और गौशाला में भेजें।